इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी झरने का सीन देखते हैं जहां पर एलिस पहले ट्रेनिंग करने आई थी। एलिस ट्रेनिंग करते हुए थककर बैठ जाती है। एलिस को थककर बैठा हुआ देखकर मर्लिन एलिस को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे अरे क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो। एलिस हाँफते हुए अपने तलवार पर बल लगाकर उठते हुए मर्लिन से कहती है, अभी मैं और लड़ सकती हूँ। मर्लिन एलिस से कहता है, अगर तुम्हारे ग्रोथ की स्पीड इतनी होगी तो मुझे नहीं लगता है कि तुम जल्द से जल्द शेडो रैंक तक पहुँच पाओगी। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस को बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से में ही मर्लिन पर अपने आइस मैजिक से अटैक कर देती है। एलिस को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर मर्लिन एलिस से कहता है, तुम अभी भी कुछ नहीं सीख पाई। ये जानने के बाद भी कि मैजिक अटैक मुझ पर कोई काम नहीं करता है, फिर भी तुम मुझ पर मैजिक अटैक कर रही हो। इतना कहते ही मर्लिन पेड़ की टहनी से एलिस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से एलिस के सर पर चोट लग जाती है। मर्लिन आग जलाकर एक पत्थर पर बैठ जाता है। मर्लिन से पिटने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, क्या तुम मुझ पर थोड़ी दया नहीं दिखा सकते। मर्लिन एलिस को चढ़ाते हुए कहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जबकि तुम बहुत कमज़ोर हो। इतना कहते ही मर्लिन एलिस से पूछता है, क्या तुम्हें मछली चाहिए। एलिस ज़मीन पर लेटे हुए मर्लिन से कहती है, मुझे भी मछली चाहिए, मेरे लिए छोड़ दो। एलिस अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन इस तरह की कठिन ट्रेनिंग सच में बहुत प्रभावित है। मैं स्पष्ट रूप से यह महसूस कर पा रही हूँ कि मैं सेटन रैंक तक पहुँच सकती हूँ। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन मछली खाते हुए एलिस से कहता है, तुम अभी भी सेटन रैंक से बहुत दूर हो और तुम्हारे लिए एक मैजिकल सॉर्सरर बनना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि अगर तुम सॉर्समैन या मेज दोनों में से कोई एक बन जाओ। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन से चिढ़ते हुए कहती है, बकवास बंद करो, मेरी मास्टर एक मैजिक सॉर्समैन है। अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। मर्लिन एलिस को बिना किसी इमोशन के साथ कहता है, तुम तुम्हारी टीचर नहीं हो तो तुम क्यों अपने ऊपर गर्व कर रही हो। मैं तो यही कहूँगा कि तुम अपने आप को जल्द से जल्द बदल लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन से पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कहती है, नहीं, जब मैं अपने टीचर के साथ ट्रेनिंग कर रही थी तब मैंने महान हिम पर्वत की उत्तराधिकारी बनने की कसम खाई थी। अगर मैं इस कसम को बीच में ही तोड़ देती हूँ तो मैं अपने टीचर का सामना कैसे करूँगी। मर्लिन मन ही मन सोचता है, एलिस बहुत ज़िद्दी है, यह बहुत अच्छा होगा कि हमें कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी दवा मिल जाए जिससे एलिस जल्द से जल्द सेटर रैंक तक पहुँच जाए। और एक बार में ही सेटर रैंक तक पहुंचने के लिए एलिस को दिव्य आकृतियों की या फिर उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी। मर्लिन को यूं अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर एलिस मर्लिन से कहती है, मर्लिन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। तुम क्या तुम्हारी तलवार की वजह से इतने ताकतवर हो। मैं 1 साल पहले बिशप के साथ बात कर रही थी तो उन्होंने बताया था कि तुम जिस डीमन शॉट का इस्तेमाल करते हो वो बहुत ताकतवर है, लेकिन तुम तुम्हारी तलवार के बिना एक आम इंसान के जैसे कमज़ोर हो। एलिस के सवाल को सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, तुम एक ऐसे बिशप की बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो जबकि उसे कुछ धमकियां देने के बाद वह घुटनों पर टेककर मुझसे दया की भीख मांग रहा था। और अगर हम इस हथियार की बात करें तो यह तलवार को हर डीमन किंग एक सिंबल के रूप में उपयोग करता है और यह तलवार हर डीमन किंग के पास होती है। एलिस मर्लिन से कहती है, रुको, तो तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि अब तुम डीमन किंग नहीं हो। क्या डीमन पैलेस से ऐसी चीज़ को यूं ही ले आना ठीक रहेगा। एलिस का सवाल सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, मुझे इस तलवार का इस्तेमाल करने की आदत है। इसके अलावा जो लोग इस तलवार को मैदान से नहीं निकाल पाते उन लोगों को रूलर ऑफ प्राइड के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हम इसे तब तक बंद रखेंगे जब तक कि एक उचित उम्मीदवार का चुनाव नहीं हो जाता। एलिस मर्लिन से कहती है, मुझे लगता है कि कोई भी इस तलवार को मैदान से निकाल सकता है। इस पर मर्लिन एलिस को तलवार देते हुए कहता है, ये लो, तुम खुद आजमा लो। एलिस तलवार को अपने हाथों में देखकर मन ही मन सोचती है, मैंने कई बार मर्लिन को इस तलवार का इस्तेमाल करते हुए देखा है, लेकिन यह मेरा पहला मौका है जब मैं इसे इतने करीब से देख रही हूँ। पर इस तलवार को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यह सड़कों पर बिकने वाली कोई आम तलवार है। एलिस उस तलवार को अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तलवार को मैदान से निकालने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उस तलवार को निकाल ही नहीं पाती। एलिस के पूरी ताकत लगाने के बाद भी एलिस उस तलवार को 1 इंच भी बाहर नहीं निकाल पाती।
फिर थक हार कर एलिस मन ही मन सोचती है, मैं इस तलवार को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ, ये कितनी अजीब तलवार है। इसके बाद मर्लिन एलिस से कहता है, ब्रेक ख़त्म हुआ, चलो ट्रेनिंग फिर से शुरू करते हैं। इस पर एलिस मर्लिन से कहती है, पर मैंने तो अभी आराम ही नहीं किया है। एलिस के इतना कहने पर भी मर्लिन एलिस को आराम करने नहीं देता और एलिस के साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। एलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर मर्लिन पर हमला करती है, पर मर्लिन एलिस के हर वार को बड़ी आसानी से रोक लेता है। एलिस के अटैक को रोकते हुए मर्लिन एलिस से कहता है, और तेज मुझ पर हमला करो। मर्लिन की बातें सुनने के बाद एलिस तीसरे स्तर के मैजिक का इस्तेमाल करके मर्लिन पर अटैक करती है। एलिस के नए अटैक को देखकर मर्लिन बहुत खुश होता है। तभी मर्लिन को हार्ट अटैक आता है, जिस वजह से मर्लिन हिल भी नहीं पाता। मर्लिन के न हिल पाने की वजह से एलिस के तलवार सीधे मर्लिन के दिल पर लगने वाली होती है। जैसे ही एलिस को पता चलता है कि मर्लिन के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है और उसकी तलवार सीधे मर्लिन के सीने पर लगने वाली होती है, वैसे ही एलिस अपनी तलवार को दूसरी तरफ मोड़ देती है। तलवार को दूसरी तरफ करने के बाद भी मर्लिन के हाथ पर तलवार लग जाती है और दोनों का सर एक दूसरे से टकरा जाता है, जिस वजह से मर्लिन और एलिस दोनों अपना सर पकड़कर खड़े हो जाते हैं। मर्लिन अपने सीने पर हाथ रखकर मन ही में सोचता है, आखिरकार मेरे दिल में दर्द होना बंद हो गया। एलिस सर पकड़कर चिल्लाते हुए मर्लिन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टक्कर मारने की? तुमने ये जानबूझकर किया ना? हाँ, तुम्हारा चेस्ट बहुत छोटा है, इसीलिए मेरा ध्यान भटक गया था। तभी मर्लिन की नज़र उसके हाथ पर लगे घाव पर जाती है, तो मर्लिन कहता है, तलवार का निशान अभी भी मेरे हाथ पर क्यों है? यहाँ तक कि मेरे ऊपर तो चर्च का पानी और चांदी के हथियार भी काम नहीं करते, तो ये तलवार मुझे कैसे नुकसान पहुँचा सकती है? मर्लिन के घाव को देखकर एलिस कहती है, ये तलवार मेरे टीचर के संग्रह में से एक है, पर मैंने उन्हें इसे पहले कभी भी इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। पर मुझे नहीं लगा था कि ये तलवार मर्लिन पर असर करेगी, जिसकी ताकत डीमन किंग के स्तर पर है। इसके बाद मर्लिन एलिस की तलवार को अपने हाथ में लेकर देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये तलवार सच में बहुत अजीब है। ऐसा लगता है कि यह मुझे चुनौती दे रही है। क्या एलिस मेरे लिए खतरा हो सकती है? इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।